सौरव, राहुल यादव और एक लड़का और है जिसने मेरे पापा को यहाँ पर डंडों से मार रहा है, वो भी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। बाद में वो धमकियां दे दे के पैसे लेने लग गया कि तेरे परिवार वालों को खत्म कर देंगे। बहुत डंडे मार चल रही थी, अद्धे रोड़े पिक रहे थे, पता ही नहीं लग रहा कौन मारा कौन नहीं मारा, क्या पता लगा। पुलिस है वो ऐसा कह रही है कि ये डंडे के निशान है। और वो ये उन्होंने भी उस दिन भी पुलिस वालों ने हमारे ऊपर ही दबाव बनाने की कोशिश करी। कॉल हमने कर रखी है 112 पे, हमने बुलाया मगर वो कोई भी नहीं आया वहाँ से। ना तो जितने को तुम मार देते जान से ही मारना, जान से ही मार देते वो। डीसीपी सर से बात करने के बाद केस थोड़ा स्ट्रांग हुआ है, अदरवाइज तो हमारे ऊपर कोई सुनवाई नहीं करी जा रही थी। उसने 2 लाख रुपए लेने के बाद ये बोला था कि मैं बिजनेस में लगा रहा हूँ, तेरे को अच्छा ब्याज मिलेगा, मुनाफा होगा, जिसकी मुझे भी नॉलेज नहीं थी। मेरे को 1 साल बाद पता चला, जब तक वो पूरे 5 लाख रुपए मेरे बेटे से ऐंठ चुका था। तो हाथ तोड़ा है, चक्कू मारने की कोशिश करिए, कल को गोली मार देंगे, फिर कौन जवाब देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, अगर आप भी किसी को पैसा उधार देते हैं या ब्याज पे देते हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि किसी को अपना ही पैसा ब्याज पे देना या एक मदद करने के नाते उधार पे देना ये आपको भारी पड़ जाए। क्योंकि अगर आप उससे अपना पैसा वापस मांगे तो शायद आपको उन पैसों के बदले लाठी डंडे खाने पड़े। एक ऐसे ही मामला जो है वो सामने आ रहा है राजधानी दिल्ली के बक्कर वाले इलाके से। देखिए, पहले आप ये दुकान देखें मेरे पीछे कि क्या हालात हो रखे हैं यहाँ के। देखिए, यहाँ पे जो है एक वारदात होती है। देखिए, 2 तारीख की रात यहाँ पे एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। बताया जा रहा है जो इस दुकानदार, जो ये दुकान के जो मालिक हैं, वो मुंडका के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने ही किसी पड़ोसी को या कहीं अपने किसी जान पहचान वाले को पैसे ब्याज पे दिए थे, लेकिन जब उन्होंने अपना पैसा वापस मांगा, ब्याज मांगा, तो उनके ऊपर लाठी डंडे बरसा दिए गए, चाकू बरसाए गए। अभी पहले आप ये दुकान के हालात देखेंगे तो देखिए, इन दुकान के अंदर जो है उस दिन तकरीबन 15 से 20 लोग आते हैं और जो कि ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। दुकान के हालात देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर उस दिन यहाँ पे क्या कुछ हुआ होगा। सारा सामान आपको यहाँ पे तहस नहस नज़र आएगा और जो सीसीटीवी फुटेज यहाँ का सामने आया उसने वाकई में ही सभी को हिला कर रख दिया। देखिए, सीसीटीवी फुटेज पे अगर एक नज़र डालेंगे तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रहा है कि किस तरीके से वो युवक इतने ज़्यादा गुस्से में है कि इन लोगों के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर दिए। ये लाठी डंडे अगर आप देखेंगे तो देखिए, अभी भी ये लाठी डंडे ठीक उसी तरीके से यहाँ पड़े हुए और किस तरीके से ये टूट चुके हैं, यानी कि इन लोगों को यहाँ पे इतना ज़्यादा पीटा जाता है। और इनका गुनाह क्या था कि इन्होंने सिर्फ एक रिश्तेदारी के नाते या फिर एक पहचान के नाते उन्हें पैसे जो है वो ब्याज पर दे दिए। अब जो मालिक है इस दुकान के या जिनको पीटा गया वो यहाँ मौजूद है। अगर आप इनके पहले हालत देखें तो देखिए किस तरीके से इनके हाथ में इस वक्त फ्रैक्चर आ रखा है, बॉडी पे जो है यहाँ निशान पड़े हुए हैं इन्हें कि किस तरीके से इन्हें बेरहमी से जो है यहाँ मारा पीटा गया है। आप देखिए किस तरीके से पूरी बॉडी पे निशान है। वहीं जो है ये इनके बेटे हैं, इनका ऐसा कहना है कि इनके जो है यहाँ पे चाकू मारे गए थे, लेकिन जो पुलिस है वो ऐसा कह रही है कि ये डंडे के निशान है। लेकिन आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि किस तरीके से इनके शरीर पर इस वक्त घाव नज़र आ रहे हैं। अब आखिर पूरा मामला था क्या? क्या मामला सिर्फ पैसों का था या मामला कुछ और भी है? क्योंकि फिरौती की बात भी यहाँ पे निकल कर सामने आ रही है। अब इनसे जान लेते कि आखिर पूरा मामला था क्या। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश त्यागी है मैम। सर, आप ओनर हैं इस दुकान के? मैं ओनर हूँ मैम। क्या कुछ हुआ, कौन लोग थे, हमला करने की वजह क्या रही और किस दिन ये सब हुआ? ये संदीप नाम का लड़का है जिसको मेरे बेटे ने पहले 2 लाख रुपए दिए, फिर उसने 2 लाख रुपए लेने के बाद ये बोला था कि मैं बिजनेस में लगा रहा हूँ, तेरे को अच्छा ब्याज मिलेगा, मुनाफा होगा, जिसकी मुझे भी नॉलेज नहीं थी। मेरे को 1 साल बाद पता चला, जब तक वो पूरे 5 लाख रुपए मेरे बेटे से ऐंठ चुका था। 2 लाख लेने के बाद में उसने लोन लेके भी मेरे बेटे से पैसे लिए और बाद में वो धमकियां दे दे के पैसे लेने लग गया कि तेरे परिवार वालों को ख़त्म कर देंगे और तुझे ख़त्म कर देंगे अगर तू पैसे नहीं देगा। पहले उसने जान पहचान के नाते पैसे लिए, लेकिन जैसे ही 2 लाख 5 लाख उसके पास चले गए उसके बाद उसका रवैया बदल गया और फिर वो धमकियां देने लग गया कि अभी तो तुम्हें और भी पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा। वो 1-2 बार हमारी पुलिस से भी वो हुई, उसके घर भी हम गए
मैम उसके फादर से भी हमने बोला कि भैया इसके आपके बेटे ने पैसे ले रखे हैं मेरे बेटे से, वो वापस करवा दो। उसके बाप ने भी उसको बोला कि भाई इसके पैसे वापसी कर दे, तो उसने हाँ भी भरी कि मैं पैसे वापसी कर दूंगा। और शुरू में कुछ किस्तें उसने लोन की दी भी हैं। ब्याज पहले दे रहा था वो आपके बेटे को? हाँ, शुरू में उसने ब्याज दिया, लेकिन जब और पैसे उसके पास चले गए, 2 लाख रुपए जब तक थे तो उसने ब्याज दिया, लेकिन लोन लेके जब और 3 लाख रुपए उसको दे दिए तो उसका रवैया बदलता चला गया मैम। तो आपके बेटे ने उसको जब पैसे दिए किस नाते से वो दे रहा था? कोई दोस्ती थी, कोई रिश्तेदारी थी? ऐसा है मैम, उनकी आपस में दोस्ती थी। कॉलोनी हमारी जहाँ पे हम रहते हैं उससे दूसरी कॉलोनी में ही वो रहता था। पहले उनकी दोस्ती हुई, फिर उसने उसे बहला फुसला कर अच्छे ब्याज का लालच देकर शुरू में पैसे लिए। बाद में जब उसको 1-2 बार ब्याज भी दिया, उसको फिर और लालच आ गया, मेरे बेटे को भी और लालच आ गया कि चल और अच्छा पैसा मेरे को मिलेगा, और अच्छा पैसा मेरे को मिलेगा, तो उसने लोन लेके भी उसको दे दिया। उसने बोला कि मैं लोन की किस्त भी भरूंगा, प्लस तेरे को और एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, ब्याज भी दूंगा, और तू और इन्वेस्ट कर दे। लेकिन जैसे ही जब मांगने लगे और उनका फिर रवैया बदलता चला गया, बाद में फिर धमकियाँ, गाली गलौच, और ये कहने लग गया कि अगर ये पैसे मांगे या वो करे तो हम तुम्हें, तेरे परिवार को और तुम्हें ख़त्म कर देंगे, तू हमें जानता नहीं है कि हम बदमाश आदमी हैं। तो ये पैसे दिए कब थे, मतलब कौन से साल में दिए? ये 2 साल पहले दिए थे, 2023 और अब तक 2023-24। आप इनके बेटे हैं? हाँ जी। आप ही से पैसे लिए? मैडम नहीं, मेरा छोटे भाई से लिए हुए है। मेरा छोटा भाई अभी यहाँ से हमने भेजा हुआ है गुड़गांव, क्योंकि अगर हम जैसे ही घर आता है तो हमला कर देता है। पिछली बीती रात 21 तारीख को भी हमारे घर पे, जिस दिन दिवाली से अगले दिन सुबह 5:18 का समय था, हमारे घर पे गेटों पे लात मारी गई है, सिल्लियाँ मारी गई है, गेट तोड़ने की कोशिश की गई है। संदीप के मामा का लड़का, एक घोड़ा नाम है जिसका नाम है सौरव, राहुल यादव, और एक लड़का और है जिसने मेरे पापा को यहाँ पर डंडों से मार रहा है, वो भी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। और भी कुछ लड़के आए इनके साथ के, कम से कम ये 10-15 लड़के आए थे, जो कि गाड़ियों पे, बाइकों, एक वरना गाड़ी आई थी और एक बाइक भी आई थी, 3-4, ये सारे लेके यहाँ आए थे। और उन्होंने फिर वारदात करी, मेरे पापा के सर में डंडा मारा। मैंने फिर भी डंडा नहीं मारा इनको, हमारे पड़ोसी हैं यहाँ के लोगों ने, उनसे आप पूछ सकते हैं, उन्होंने बहुत सहायता करी। अगर वो नहीं बचाते हमें तो उस दिन हम जान से मार दिए जाते। आईओ वगैरह जिनसे भी हमने कंप्लेन करने की कोशिश करी है, वो पहले हमें ही दबाने की कोशिश कर रहे थे। थाना मुंडका थाने पहले दबाने की कोशिश कर रहे थे। जब हमने वहाँ पर गए अगले दिन, जो उस दिन हमारी हालत ठीक नहीं थी, हम वहाँ पर गए थे, मेरे को चक्कर आ रहे थे, बार बार मैं गिर रहा था। जब हम वहाँ पर गए, संजय गांधी में हमारी MLC कराई है, MLC होने के बाद हमें कह रहे थाने लेके चलो। मेरी वाइफ एडमिट थी, मेरी वाइफ का अभी अबॉर्ट हो गया है। उनको जिस दिन ये कांड हुआ उस दिन वो चक्कर खा के गिर गई थी और ब्लीडिंग हो गई थी ज़रूरत से ज़्यादा, वो एडमिट थी। चारू त्यागी नाम है, घर पे ही है, आप उनसे भी मिल सकते हैं। उन्होंने ऐसा हादसा हमारे साथ, ये हमारे साथ हादसा 3 बार हो गया है। 21 तारीख को जिस दिन ये बम वाली हादसा हुआ, पुलिस वालों के पास हम सुबह गए, पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। वहाँ के आईओ है अशोक जी, अशोक नाम है ना, हाँ आईओ है। 21 तारीख के जिसके पास केस गया है, तो 6 तारीख का दूसरा आईओ है अशोक, वो भी घर पे ही हुआ था मैम। 6 और 21 तारीख को जब हमला हुआ, हमारा भाई की कोशिश कर रहा था, मेरा भाई। जब मैंने उसके घर जाके मैंने उसकी मम्मी के हाथ जोड़े कि मेरे आंटी मेरा बच्चा मर जाएगा, मेरा छोटा भाई मर जाएगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे, तो आप प्लीज़ संदीप को बोलो। तो उसी रात संदीप हमारे घर में कुछ बदमाशों को, लड़के को लेके घर में घुस गया, वारदात करी हमारे साथ। ये कि कैमरे में हमारे घर से वो सेफ निकले हैं, बाहर वो हाथापाइयों में उनके खुद के सर फूटे हैं। और वो ये क्या, उन्होंने भी उस दिन भी पुलिस वालों ने हमारे ऊपर ही दबाव बनाने की कोशिश करी। कॉल हमने कर रखी है 112 पे, हमने बुलाया मगर वो कोई भी नहीं आया वहाँ से। हमारी उस दिन कोई किसी ने नहीं सुनी। अब आप यहाँ की पब्लिक से पूछ सकते हैं। तीसरा हमला हुआ है, ये कितनी तारीख को हुआ? ये 2 तारीख को हुआ है, बीती रात, बीती 2 दिन पहले, 2-3 दिन, कुछ ही दिन हुए, मतलब 2-3 दिन पहले। हुआ क्या था, किस टाइम हुआ? बिल्कुल एकदम से रात को 8:30-9 बजे का टाइम था।
8:30 बजे के राउंड का टाइम था। वो आए हमारे पास, मेरे पापा के पास और हमारे पास दुकान में। हम दुकान के बाहर खड़े थे तो वो अंदर घुस के चुपचाप डंडा रख के गया। हाँ, वो जो कि वीडियो में दिख रहा है, पुलिस वालों को भी बता दिया गया है, पुलिस वालों ने वीडियो भी देखी है। फिर संदीप और राहुल यादव और घोड़ा, तीनों ये लड़के, संदीप और राहुल यादव ने हमें खींचते हुए हमें अंदर लाए। फिर हमने बैठ के बात करने की कोशिश करी। मेरे पापा यहाँ पर इसी गट्टे पे, ताजमहल चावल के गट्टे पे बैठ के यहाँ पर बात करने लग गए। बात करने के बाद संदीप यहाँ बैठा। संदीप ने बात करने के लिए वहाँ आने की कोशिश करी। संदीप ने मेरा कॉलर पकड़ा, मेरे पापा ने छुड़ाने की कोशिश करी तो राहुल यादव ने यहाँ खड़ा था, उसने यहाँ से मेरे पापा के गर्दन पे डंडा मारा। मेरे हाथ में भी डंडा था मैडम, क्योंकि वो हाथापाई करते, मेरे को पता था, मैंने ले रखा था, बट मैंने मारा नहीं जब मेरे पापा के ज़रूरत से ज़्यादा लग गए और बाहर चले गए। यहाँ के पड़ोसी है हमारे बराबर, उन्होंने हमें क्या नाम है यहाँ से दुकान से बाहर निकाला। फिर बाहर वारदात हुई है, बाहर यहाँ पर क्या नाम है पब्लिक पड़ोसियों से हमारी जान बचाई है, वरना हमें उस दिन वो मार देते। कम से कम वो 15-20 लड़के आए थे। एकदम से टूट पड़े सभी आकर? नहीं मैडम, पहले 3 जने अंदर आए और बाहर कम से कम 10-12 जने टूट पड़े और डंडे लेके हमारे पीछे भागे। मेरे पापा गली तक भागे, यहाँ तक। पब्लिक को भी गाली दे रहे थे, पब्लिक को भी मार रहे थे, पब्लिक को भी डंडे वंडे जिसको बोल रहे वही उसको हाथापाई कर रहे। तो ये पूरा मामला जो है वो पैसों का ही है ना, कि ब्याज नहीं दे रहे थे, वापिस अब पैसे नहीं दे रहे। अब वो वसूली, अब वो 20 लाख की यहाँ पर फिरौती मांगी है हमारी दुकान पे। किस बात पे? कह रहे कि तेरे को तो और पैसे देने पड़ेंगे, तेरे को तो घर भी बेच के जाना पड़ेगा, घर बेच के भी देगा तू। 20 लाख रुपए और चाहिए मेरे को। उसके माँ बाप इस चीज़ में कुछ नहीं बोल रहे? उसके माँ बाप उस दिन थाने में गए, हम थाने में भी नहीं थे। अच्छा। ठीक है, पुलिस वाले और SHO सर के सामने उस दिन बात खड़े होके बात हुई थी। जब IO और मेरे पापा, संदीप और वहाँ के हमारे आस पड़ोस के कुछ लोग थे, जब वो उनके आगे संदीप से सवाल पूछे गए तो संदीप ने बोला ये मेरी गलती थी जो दुकान में हादसा करा। और पैसे संदीप ने उस दिन हाँ भी भरी IO के आगे कि मेरे को पैसे देने हैं, और फिरौती की वो वहाँ पर जानबूझ के मना कर रहा था ताकि वो उसके ऊपर केस ना बन जाए। और ये सारी वारदात यहीं पर हुई है। पुलिस वाले जितने आए उन्होंने हम पे ही दबाव बनाने की, पुलिस वाले ने कोई नहीं करे। पड़ोसी से आप पता कर सकते हो। क्या निकला सर इस चीज़ का? जब सब बैठे वहाँ, संदीप जो अभी आप नाम ले रहे हो उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, हमारे उसके बाद पहले उनके ऊपर है ना धाराएं सही से नहीं लगा रहे थे। फिर हम ACP सर के पास पेश हुए पापा, फिर DCP सर के पास पेश हुए। सब DCP सर ने ACP सर को फ़ोन करा, तब हमारे इनके ऊपर क्या नाम है धाराएं लगी। मतलब DCP सर से बात करने के बाद केस थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ है, अदरवाइज तो हमारे ऊपर कोई सुनवाई नहीं करी जा रही थी। सिलसिला ये पिछले 2 सालों से चलता आ रहा है, पैसों के लेन देन। 3 से 4 महीने में मैडम हमारे साथ 3 से चौथा ये तीसरी वारदात, मारपीट अभी शुरू की। हाँ, 3 बार वारदात हुई है। छोटे भाई को भी धमकी, छोटे भाई को भी धमकियाँ मिल रही है, दूसरों के फ़ोनों से मिल रही है। ठीक है, और अभी बताते नहीं है कि देखो, वो कहते हैं कि हम अपना नाम नहीं लेना चाहते भाई कि किसके थ्रू हम धमकियाँ मिल रही है। अगर हम बताएंगे वो हमारे ऊपर नाम आ जाएगा। तो पब्लिक बताने के लिए राजी नहीं है। मगर यहाँ के ये बकरवाला की मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। उस दिन इन्होंने हमें बचा लिया, वरना हमें तो जान से मार दिया जाता। पूरा ये सभी उन्होंने ही तहस नहस करा है। पूरी पब्लिक यहाँ खड़ी है, पूरी पब्लिक से आप पता कर सकते हैं। कुछ पैसे वैसे लेके गए वो यहाँ से, जैसे गले में पैसे? तक तो गले वाले तो नहीं लेके गए हैं, सिर्फ मारपीट करने की मंशा से। मारपीट और मांगे थे हमसे आते ही फिरौती के लूँगा 20 लाख रुपए और दे। हाँ, 20 लाख रुपए हमसे मांगे थे फिरौती के तौर पे। और आप बाकी पब्लिक से पता कर देखिए, इसी दुकान में हमला होता है। अगर आप CCTV फुटेज देखें तो वो ठीक इसी जगह की है जहाँ पे पहले 2-3 युवक दुकान के अंदर आते हैं और उन्हीं के थ्रू जो है यहाँ पे मारपीट की जाती है। अभी आप दुकान के हालात देखें तो देखिए किस तरीके से पूरी दुकान तहस नहस यहाँ पे हो रखी है। सभी सामान यहाँ गिर रखा है, मतलब इतनी ज़्यादा तबाही यहाँ पे मचाई जाती है। वो 15 से 20 युवकों द्वारा, देखिए वो इन्हीं के अपने जानकार हैं। और हैरानी की बात यह कि जब उनको पैसे की ज़रूरत थी तो इनके छोटे बेटे ने जो है वो उनकी मदद करी, पैसे दिए, किसी ना किसी तरीके से उसको सपोर्ट दिया। अब जब अपने ही पैसे वो वापस मांग रहे हैं तो देखिए अपने ही पैसे वापस मांगना उन्हें भारी पड़ गया। आसपास के लोगों ने जैसे तैसे इन लोगों की जान बचाई। इनका कहना है कि अगर आसपास के लोग ना आते तो शायद उस दिन इनकी जान तक चली जाती। ये फुटेज वगैरह आप देख सकते हैं। देखिए पुलिस प्रशासन आपको नज़र आएगा यहाँ पे मौजूद है, कितनी सारी फोर्स यहाँ पे आई है, लोग यहाँ मौजूद
मौजूद हैं जो कि बार बार यही बात बोलते नज़र आए कि यहाँ पे इतना बड़ा हादसा हो जाता है। देखिए वो तो यहाँ पे शुक्रगुजार है कि कैमरे लगे हुए हैं जिसमें सारी वारदात जो है वो कैद हो गई और इन लोगों के पास एक सबूत रहा। लेकिन अगर आप अभी दुकान देखेंगे तो दुकान के हालात समझकर आप जो है यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमला कितना भयंकर रहा होगा, कितना ज़्यादा इन लोगों के साथ मारपीट की होगी। अभी यहाँ पे कुछ बहुत इनके पड़ोसी भी मौजूद हैं जो उस वक्त यहाँ थे। सर आप थे उस वक्त यहाँ? जी बिल्कुल था। क्या कुछ देखा सर, क्या हुआ यहाँ, किस तरीके से इन पे वार हुआ और वो भी इस तरीके से सरेआम हो जाना? मैम यहाँ पे जो हुआ था देखने लायक नहीं था जिस हिसाब से हुआ था। क्या कहते हैं जिस प्रकार मतलब मारपीट हो रही थी यहाँ पे तो लोग बस सिर्फ मतलब सोच सोच के हैरान थे कि यहाँ क्या हो रहा है। भाई हमें तो पता नहीं था क्या अंदर मतलब क्या है क्या नहीं, अंदर भी लड़ाई हो रही है बाहर भी लड़ाई हो रही है। मतलब एक तरफ का अटैक और था, मर्डर अटैक जिसको कहते हैं मर्डर करना, मतलब एक मर्डर करने की मंशा से आ रहा है। जी बिल्कुल ऐसी। आप लोगों ने बीच बचाव किया, किसी और को चोटें? और पूरी मतलब कॉलोनी इकट्ठी हो गई थी उस समय, सारी कॉलोनी सपोर्ट में थी इनके, मतलब कि भाई लड़ाई झगड़ा ना करें। पब्लिक जहाँ होते हैं तो वहाँ तो जानते हो कुछ ना कुछ तो होता ही है, बस इतना। कि पब्लिक देख के भी वो डरे थे, थोड़ा रुके थमे या फिर चालू? डरे नहीं थे वो तो, फिर जब पब्लिक थोड़ा आक्रोश हुई है ना जब, उसके बाद थोड़ा सा मतलब। जी आप थे? सारे यहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा था उस टाइम पे। आवाज कौन घुसता आदमियों में, बहुत डंडे मार चल रही थी, अद्धे रोड़े फिक रहे थे, पता ही नहीं लग रहा कौन मारा कौन नहीं मारा, क्या पता लगा। उनको जान से ही मार के पटक जाते उस टाइम पे, जान से मारने की मंशा से। हाँ भाई दुबका लिया था हमने, कमरे के अंदर बंद कर दिया था दोनों बाप बेटों को, तो इसलिए बच गए ये, नहीं तो उनको मार देते। डंडे से यहाँ मार के गिरा के मार रहे थे खूब दोनों बजों। हमारे कमरे के अंदर भागे ना, जैसे चक्कू फेंक के मारे डंडे, तो हमने कमरे के अंदर दुबका लिया अंदर। ये जो चक्कू वाली बात आप बता रही हैं, आप लोगों ने देखा था चाकू वाकू? चाकू फेंक के मार रहे थे वो। इनका कहना है कि पुलिस प्रशासन कह रहा है कि चाकू नहीं है ये डंडा चक्कू है, ये फेंक के मारे गली में। अच्छा, डंडा मारे फिर चक्कू मारे, दो चक्कू ऐसे फिसलते हुए गए हैं। सर आपकी एमएलसी नहीं हुई, उसमें नहीं आया रिपोर्ट में? में वो कह रहे हैं कि चाकू नहीं है। वो वहाँ पर कहते हैं कि ये चक्कू का निशान नहीं है। कह रहे आईओ, जब हम डीसीपी सर के ऑफिस में गए तो आईओ वहाँ पर, आईओ नहीं वहाँ पर मुंडका थाने का एक ऑफिसर था जो वहाँ पर गया हुआ था डीसीपी ऑफिस में। उन्होंने बोला क्या नाम है, ये चक्कू नहीं है सर, डंडा है। जब वो डीसीपी सर से बोला तो डीसीपी सर ने बोला ये तेरे को डंडा दिख रहा है, ये चक्कू है। जब डीसीपी सर ने ये चीज़ बोली तब वो उसका रवैया बदला और फिर वो अपना कह रहा ठीक है सर मैं बात कर लेता हूँ। फिर उन्होंने एसीपी सर को फ़ोन करा, फिर जो बाकी मैंने आपको सारा बता ही दिया है कि कैसे हुआ है। क्या कहेंगे आपके इलाके में इस तरीके से वारदात हो जाती है, एकदम से लोग आते हैं और इन लोगों पे मारपीट कर देते हैं? क्या करेंगे, इंसाफ मिलना चाहिए इनको, और क्या। ये दुकान का सहारा देख के इनके बुजुर्ग पापा को मारा गया, ये तो गलत हुआ है ना फिर बहुत ज़्यादा। तो पब्लिक तो भड़केगी फिर। आप सभी लोग आ गए थे उस वक्त जहाँ ये सब बहुत लोगों को देखा आप लोगों ने? बहुत सारे सब कुछ देखा मारते ऊपर। हम औरत क्या कर सकते थे, हम औरत कुछ नहीं कर सकते थे, हम तो देख ही सकते थे बस। बीच बचाव तो किया होगा था? आए नहीं, हम तो बाकी पब्लिक आ गई थी फिर इनको बचाया गया था। सारी पब्लिक इधर से आई थी, सब बहुत लोग बहुत थे। पब्लिक आई थी, बहुत ही रोड पूरा भरा हुआ था वहाँ से वहाँ तक। ना तो जितने इनको तुम मार देते जान से ही मारना? जान से ही मार देते वो। इनको तो मार देते डंडे तो जान से ही मार देते। वो तो अपना बचाव कर रहे हैं, हाथ पे डंडे मारे जा रहे। बाइक इनके ऊपर गिरा दिया गया, बाइक उठाया गया, वो तो दबे पड़े थे बाइक के नीचे, गिरा दी इनके ऊपर। बाइक के ऊपर वहाँ पे मारा, कूद के खूब डंडे बजाए जा रहे। उनके ऊपर बाइक गिरी? हाँ मेरे ऊपर मैम, वो सीसीटीवी कैमरे में भी आई होगी, मेरे ऊपर बाइक गिरा के और तब हमला करा गया। ठीक है, देखिए आप ये अगर निशान देखेंगे इनके बाजू पे, इतनी ज़्यादा इनको यहाँ पे डंडे मारे जाते हैं, पूरी बाजू पे इनके देखिए निशान है, ये पूरा नील पड़ा हुआ है और ये फ्रैक्चर एक तरफ बाजू में आ रखा है। बाइक, आप इनकी उम्र देखें, इस उम्र में इनके ऊपर बाइक गिरी जाती है, डंडों से वार किया जाता है। यहाँ तक कि जो जिन्होंने देखा, जो चश्मदीद है, उनका भी यही कहना है कि चाकू से भी इनके ऊपर वार हुआ है, जो कि इनकी बॉडी पर निशान साफ तौर पर नज़र आ रहा है। देखिए पूरी वारदात इसी जगह की है, ये जगह आप देखें और ये निशान आप देखें कि किस तरीके से जो है यहाँ पे चाकू मारा गया है। ये निशान देख के ही लग रहा है कि ये चाकू, अगर ये डंडा होता तो शायद निशान इस तरीके का होता, लेकिन चाकू इनके यहाँ पे मारे गए हैं जो कि इनके शरीर पर
साफ तौर पे जो है वो नज़र आ रहे हैं। अब देखिए ये सभी पड़ोसी यहाँ पे, ये सभी लोग हैं जिनकी थोड़ी हिम्मत रही, जिन्होंने बीच बचाव किया, इन लोगों को थोड़ा बहुत बताया। अब इनका भी यही कुछ कहना है कि जिस तरीके से वो लोग यहाँ पे पहुँचे थे, जिस तरीके से ताबड़तोड़ डंडों से इनके ऊपर, चाकुओं से इनके ऊपर वार कर रहे थे, मंशा पूरी इन लोगों को जान से मार देने की थी। मुंडका थाने का ये पूरा मामला है और जो आईओ ये बता रहे हैं कि वो मामले को जो है बहुत हल्के तरीके से ले रहे हैं। जब मामला डीसीपी साहब तक पहुंचा तो थोड़ा बहुत जो है वहाँ पे गौर की गई और अभी इनको आश्वासन दिया गया, कुछ बहुत धाराएं भी लगाई गई हैं। अब थोड़ी बहुत इनको उम्मीद है कि ये कार्रवाई जो है वो होगी। आपसे थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है, आप सब के जरिए हमें एक सुरक्षा दी जाए। हमारे घर पे भी कभी भी, दुकान पे कभी भी अटैक हो जाता है। अब पुलिस प्रशासन अगर पता नहीं, अगर हमें ऐसे नहीं सेफ रखेगा, कल को हमारे साथ तो हमारे घर में चक्कू मार जाएंगे, हम मर जाएंगे, फिर पुलिस वाले हमारे क्या साथ क्या कर लेंगे। हमारे साथ कोई तो सिक्योरिटी चाहिए ना हमें। अगर हमें सिक्योरिटी ही नहीं मिलेगी तो हमें, कल को मेरे पापा का आज तो हाथ तोड़ा है, चक्कू मारने की कोशिश करिए, कल को गोली मार देंगे, फिर कौन जवाब देगा। तो प्रशासन ही हमारे साथ कुछ नहीं करेगा तो फिर हम किसके सहारे में जिएंगे। देखिए ये जो है यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया और जो फुटेज सामने आई है, पहले इनके घर पे 2 बार हमला किया गया, उसके बाद सीधा दुकान पे निशाना बनाया गया। देखिए इनकी वाइफ को भी जो है ये बता रहे हैं, उनके साथ भी थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हुई, जिस तरीके से अब वो किन हालातों में है। और जब घर पे इनके हमला किया गया तो इनकी माँ भी घर में थी, जिस वक्त इनके घर के दरवाजे तोड़े गए, घर में घुसकर जो है मंदिर तोड़ा गया, घर का सब कुछ तहस नहस ठीक इसी तरीके से कर दिया गया था। अब ये लास्ट हमला जो है ये दुकान पर किया गया, जहाँ पे इनकी जान तक लेने की जो है वो कोशिश की गई थी, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं उन लोगों ने थोड़ी बहुत हिम्मत दिखाई, जिसके बाद वो लोग यहाँ से भागे। या जिस भी तरीके से पुलिस जो है वो टाइम पे पहुँची और इन दोनों की जान बच सकी। अब इनकी एक ही मांग है कि पुलिस जो है वो थोड़ी गौर करे, इन लोगों को थोड़ी बहुत सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि जिस तरीके से देखिए 15-20 लोग यहाँ पे पहुँच गए, वो तो गली वाले थे या पड़ोसी थे जिन्होंने इन्हें बचा लिया। अगर कोई बीच बचाव करने ना आता तो शायद ये हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। आप हालात देखकर जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा हादसा जो है वो यहाँ पर हुआ है और कितना बड़ा हादसा जो है वो होने से बचा भी है। देखिए कितना नुकसान इन लोगों का यहाँ पे कर दिया गया। एक तो इन्होंने अपने ही पैसे मांगे और उसके बाद देखिए इन लोगों के आरोप हैं कि 20 लाख की फिरौती जो है वो इनसे दोबारा की गई है। मतलब पहले 5 लाख का मामला था, उसके बाद और भी कुछ बहुत पैसे दिए गए, लेकिन अब जो है 20 लाख की फिरौती की मांग इनसे आखिरी बार की गई है, जिसको उन्होंने कबूला भी पुलिस के सामने, ऐसा इनका कहना है। मैम, मैं जिस तरीके से डीसीपी साहब ने और एसीपी साहब ने हमारा साथ दिया है, मैं एसएचओ नांगलोई थाना और एसएचओ मुंडका थाना से भी यही रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारी सुरक्षा की थोड़ी गारंटी दें और हमारी सुरक्षा करें। मैं उनसे यही अनुरोध करता हूं कि हमारी जान बचाई जाए। मेन आपका जो ये पूरा मुद्दा है ये मुंडका थाने में चल रहा है। मुंडका थाना और दो बार कॉल नांगलोई थाने में हुई है मैम, और एक ये वारदात मुंडका थाने में है। जो 2 तारीख की वारदात है वो मुंडका थाने में है और 6 तारीख और 21 तारीख की वारदात नांगलोई थाने में है। कि वो आपके घर पे हुआ है? वो हमारे घर पे अटैक किया गया है और बार-बार ये मांग कर रहे हैं पैसों की ओर। देखिए 2 थाने जो है इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, क्योंकि जो हमला इनके घर पे हुआ वहाँ पे नांगलोई थाना लगता है, और जो ये वारदात यहाँ पे देखने को सामने आ रही है, मतलब जो सबसे जानलेवा थी, वो मामला जो है वो इस वक्त मुंडका थाने में गया हुआ है। क्या कहना है? 21 तारीख की वारदात की कोई एफआईआर नहीं हुई है। कल आईओ सर ने हमें बुलाया था, कह रहे थे कि एसएचओ सर ने हमें बुलाया है। जब हम वहाँ पर आईओ सर के पास पहुँचे तो उन्होंने हमें एसएचओ साहब से मिलवाया नहीं और ना ही हमसे किसी बारे में बात करी। हमारी एफआईआर में से सिर्फ वो ये देख लिया कि कौन सी धाराएं उन पे लगी है, पता नहीं किस लिए वो उन्होंने बुलाया है। फिर ना ही हमें हमें निजी शाम के टाइम खाना खाने के टाइम पे ही हमें थाने में बुलाया जा रहा है और उस टाइम पे कई बिठा लेंगे घंटे। फिर हमें ऐसे तो दुखी किया जा रहा है मैडम। नांगलोई थाने में, नांगलोई थाने के अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो सामने से ये चीज़ें पूछें ना, क्या है, क्या केस चल रहा है। जब तुमने एफआईआर ही नहीं करी तो हमें तुम्हें बुला क्यों रहे हो। 21 तारीख को जिस दिन हमारे गेटों पे हमला हुआ था, जिस तारीख की वीडियो भी हम आपके पास, मेरे पास फ़ोन में रखी है, जो कि मैंने
देने के लिए भी तैयार हूँ। तेज़ तरार को मैं अभी दे दूँगा। और जब हम उनको क्या नाम है 21 तारीख की हमने ये न्यूज़ डाली तो हमारे पास अभी तक उसका कोई, जब FIR ही नहीं हो तो हमें बुला के क्या करा रहे हैं। जब FIR होती, कोई केस होता तो हमें बुलाया जाए। जब FIR ही नहीं है, जब कोई कुछ ही नहीं है, हमने उनके बस शिकायत करी, शिकायत की कोई उन्होंने FIR नहीं करी, कोई FIR नहीं हुई 21 तारीख से। आज मैडम 21 तारीख से लगा लो, आज कितने दिन हो गए हैं? आज हमारे 10-15 दिन हो गए हैं। 10-15 दिन में कोई FIR नहीं हो रही। 10-15 दिन से हमारे घर में हादसा हुआ है, गेटों पे बम फोड़े गए हैं, वहाँ की पब्लिक को भी डरा धमका रखा है कि तू उनके घर जाता है ना, जैसे कोई अगर आस पड़ोस के आगे हमारे घर में घुसते हैं तो उनको भी ऐसे धमकी दी जाती है कि भाई तू उसके घर जा रहा है, संभल के रहियो, तुम्हें भी देखेंगे हम, तुम्हें भी बताऊंगा मैं कौन हूँ। तो अब दबाव बना या दबाव के तहत वो दिखाना चाह रहा है। अगर हमारे साथ ये चीज़ हो रही है, पब्लिक तो वहाँ पर डरेगी मैडम, पब्लिक कोई कुछ बोलेगी नहीं। ठीक है, यहाँ की पब्लिक ने तो चलो इतना सपोर्ट दे दिया, पूरी पब्लिक यहाँ पर, मैं बक्करवाला का शुक्रगुजार करता हूँ कि उस दिन हमें इन्होंने जान से बचा दिया, नहीं तो उन्हें उस दिन तो हम यहाँ पर ही रोड पे हमारी लाशें पड़ी होती और हमें कोई भी कुछ भी करके चले जाता, कोई कुछ नहीं करता। ये बक्करवाला मेरा परिवार है, इन्होंने परिवार ने मेरा पूरा सपोर्ट करा है। अब देखिए पूरी खबर जो है वो दो पक्षों की खबर थी, जहां एक पक्ष था ये जिन्होंने पैसे दिए, जिनके ऊपर हमला हुआ। अब दूसरा पक्ष था वो जिन्होंने इनके ऊपर हमला किया, जो कि वो इन्हीं के एक समय पे रहने वाले पड़ोसी थे। देखिए इस पूरे मामले में हमारी अपनी निजी राय कुछ भी नहीं है। हमें यहाँ पे कॉल आती है और पूरा मामला जो है वो आपकी आंखों के सामने है, क्या कुछ यहाँ पे हुआ, किस तरीके से जो है वो तोड़फोड़ यहाँ पर की गई है। लेकिन मैं दोबारा से ये बात दोहरा रही हूँ कि मामला पूरा दो पक्षों का है, जिसमें एक पक्ष ने जो है वो अपनी बात सामने रखी। अब दूसरे पक्ष ने जिन्होंने इन पर हमला किया, जिनके ऊपर इनके काफ़ी बड़े आरोप हैं, पड़ोसियों के बड़े आरोप हैं, और आरोप से बड़ी चीज़ जो कि यहाँ पे CCTV फुटेज है, जिसमें साफ तौर पर एक जुर्म नज़र आ रहा है कि किस तरीके से एक वारदात को अंजाम दिया जाता है। लेकिन फिर भी अगर किसी तरीके से दूसरा पक्ष अपनी बात रखना चाहता है या फिर कुछ ऐसी बात जो छुपी हुई है या दूसरे पक्ष की तरफ से कोई वो अपना पॉइंट रखना चाहते हैं, तो वो हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज कर हमें जानकारी दे सकते हैं। हम उनकी भी बात जो है वो पूरी प्रमुखता के साथ रखने का प्रयास करेंगे। अब इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज तरार। अभी के सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।